4 एक्सरसाइज 6.1 एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब है फंक्शन की वैल्यू कब, जब वेरिएबल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 0 और एक्स वेरिएबल 4x माइनस 3 होगा फंक्शन कब, जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 और 5x स्क्वायर माइनस 4x x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2। इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में हमें जांचना है कंटिन्यूटी, सांतता की जांच करनी है। तो इसके लिए आपको याद हो तो ये बताया था मैं, देखो एफ एक्स अंतराल ए बी में सतत होता है। 3 कंडीशन है। पहली, x बराबर a पर बाईं ओर से दाईं ओर से सतत हो, दाईं ओर से सतत है, यानी एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए पर तो दाईं ओर से। दूसरा, x बराबर b पर बाईं ओर से सतत है, यानी एफ बी माइनस एच इज इक्वल टू एफ बी। और थर्ड है अंतराल, अब ओपन हो जाएगा ये ए बी के सभी बिंदुओं पर सतत है। हमें 3 कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी अंतराल के लिए, बंद अंतराल के लिए। खुले अंतराल के लिए केवल यही करना होता है। बंद अंतराल का पता किससे लगता है, बड़े कोष्ठक से। तो -1 पर तो ये दाईं ओर से सतत, यानी f -1 प्लस एच बराबर f -1 होना चाहिए। और बाईं ओर के लिए b का मान क्या है, 2 पर f2 माइनस एच बराबर f2 आना चाहिए। और -1 और 2 के बीच में कितने अपन 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 0 और 1 के लिए, 0 में 1 में दोनों के लिए चेक कर लेना। और उन पर अगर सतत है तो बंद अंतराल में सतत होगा। और तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फलन सतत नहीं होगा, बंद अंतराल कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप क्लोज इंटरवल में जांच रहे हैं तो पहले हल आएगी 0 की। अब किस पे देखना हमें, पहले -1 पर दाईं ओर से सतत होना चाहिए। तो x बराबर -1 पर दाईं सीमा बराबर लिमिट h टेंड्स टू, दाईं सीमा यानी राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h, x बराबर -1 तो -1 प्लस h, -1 प्लस h वेरिएबल x, चर x ग्रेटर देन -1 हो रहा है कि नहीं, -1 प्लस h है तो ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 के लिए कौन सा फंक्शन ये रहा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, इसमें रख दें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x को किससे रिप्लेस करेंगे, -1 प्लस h, माइनस बाहर है पहले से ही, और -1 प्लस h का क्यूब। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h -1 का होल क्यूब हो गया। h -1 का होल क्यूब के लिए फॉर्मूला याद है आपको, ये लो भाई, a क्यूब a माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब -3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h क्यूब -1 -3h स्क्वायर और प्लस 3h। ये मिटा रहा हूँ भाई मैं, ये पहले बता चुका मैं, ये तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में फिर बता दिया आपको। किसी भी फलन को बंद अंतराल क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमें 3 कंडीशन प्रूव करनी होंगी। h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, -h क्यूब +1 प्लस 3h स्क्वायर -3h। टेकिंग लिमिट, बोलिए मैं टेकिंग लिमिट, ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचेगा 1। राइट हैंड लिमिट क्या आ गई। अब आपको चाहिए 1 पर वैल्यू,
और एट एक्स इक्वल टू -1 एफ -1 एक्स इक्वल टू -1 के लिए ही होगा। रखिए -1 का क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है -1, माइनस पहले से -1 का क्यूब, -1 का क्यूब माइनस आएगा, -1 इंटू -1 बराबर +1। तो x बराबर -1 पर f -1 प्लस h बराबर f -1। तो दाईं ओर से x बराबर -1 पर फलन दाईं ओर से सतत है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दाईं ओर से सतत आ गया, कंटिन्यूअस है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। अब क्या करना हमें, 2 पर बाईं से f2 - h बराबर f2 आना चाहिए। मिटाऊंगा मैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्शन करिए, थोड़ा मेरे से गलती हुई है। क्वेश्चन में है x² और हमने कर दिया है क्यूब, इसको स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो f -1 प्लस h की वैल्यू आएगी -1, जो वैल्यू आ रही है राइट हैंड लिमिट की वो अपनी +1 आ रही है, और इसमें क्या आएगी -1, और x इक्वल टू -1 फंक्शन की वैल्यू भी -1 होगी। f -1 प्लस h इक्वल टू f -1 बराबर -1 होंगे इक्वली। राइट हैंड साइड राइट हैंड से कंटिन्यूअस है, f1 -1 प्लस h इक्वल टू f -1। तो यहाँ स्क्वायर है भाई। अब एट x इक्वल टू 2 बाईं ओर से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 -h। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे, b पर 2 -h, लेफ्ट के लिए माइनस, राइट के लिए प्लस। तो 2 -h के लिए फंक्शन ढूंढो। यहाँ x क्या है, 2 से कम है, 2 -h है, 2 से कम है, लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, x लेस देन 2। ये आएगा, इसमें x को रिप्लेस कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 2 -h का स्क्वायर -4 इंटू 2 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर -8 प्लस 4h। मैंने इसको खोल दिया माइनस b से। लिमिट h टेंड्स टू 0 20 -20h प्लस 5h स्क्वायर -8 प्लस 4h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5h स्क्वायर और -20 प्लस के 4 तो -16h, और 20 में से -8 गई तो +12, यही बचेगा। 20 -8 5h स्क्वायर 20h प्लस 4h -16h प्लस 12। टेकिंग लिमिट h इक्वल टू 0 रख दो, टेकिंग लिमिट h बराबर 0 रखना है, तो क्या आगे वैल्यू 12। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 12। अब एट x इक्वल टू 2 f2 फंक्शन की वैल्यू इसमें रखेंगे, x इज इक्वल टू भी 2 है, तो रखिए 5 इंटू 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2। x को किससे रिप्लेस किया, 2 से, कितना हो जाएगा 20 -8 बराबर 12। तो f2 -h बराबर f2। तो x बराबर 2 पर बाईं ओर से सतत है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरे के लिए आपको -1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉइंट है अपने पास, क्या आ रहे हैं 0 और 1, तो मिटाना ही पड़ेगा इसको। बिलोंग्स टू -1 2, -1 और 2 के बीच में 0 1 है कि नहीं, तो हमें क्लोज में नहीं देखना, ओपन इंटरवल में देखना है। ओपन इंटरवल के सभी बिंदुओं पर, तो ओपन इंटरवल में टर्मिनल पॉइंट शामिल नहीं होते, तो -1 और 2 तो हमें देखना ही नहीं है। -2 से बड़ा नंबर 0 1 है, और 2 से छोटा। इस पे किस पे जांच करें, x बराबर 0 पर दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। बताइए भाई, चर x का मान क्या होगा 0 प्लस h। वेरिएबल x इक्वल टू 0 प्लस h,
और 0 प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 ये रहा, इसमें x जगह क्या रखेंगे हम 0 प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 0 प्लस एच -3, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h -3 टेकिंग लिमिट, ये तो 0 हो जाएगा और ये आ गई इसकी -3, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 0 पर -3। अब लेफ्ट हैंड भी निकालना पड़ेगा, लेफ्ट x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 -h। अब यहाँ वेरिएबल x किसके बराबर हो गया 0 से कम, लेस देन 0, लेस देन 0 वाला फंक्शन कौन सा है x लेस देन 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -0 h का स्क्वायर और लिमिट h टेंड्स टू 0 -h स्क्वायर टेकिंग लिमिट क्या वैल्यू आ रही है 0। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, तो 0 पर ये क्या है कंटिन्यूस नहीं है, तो बंद अंतराल में कंटिन्यूस नहीं होगा। क्या लिखेंगे x बराबर 0 पर f0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू f0 माइनस h, अतः fx इसलिए fx खुला अंतराल -1 2 में सतत नहीं है, अतः नहीं है हो गया, अतः fx बंद अंतराल -1 2 में सतत नहीं होगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 3 में से 2 हो रही थी, तीसरी नहीं हुई। अगर ये इस पे सतत होता 0 पे तो फिर 1 पे देखते, 1 पे भी सतत होता तो लिख देते पहली दूसरी तीसरी तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, अतः फलन बंद अंतराल में सतत होगा। m पर कंडीशन याद करनी है हमें, fx बराबर 6.1 से पहले एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 7 है, और हमें इस फंक्शन के लिए x की पावर m sin 1/x x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 0। तो m पर प्रतिबंध ज्ञात करना है, m के लिए कंडीशन बतानी है जबकि फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। सतत होने के लिए m पर प्रतिबंध ज्ञात करना है, तो दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर फलन का मान तीनों जिस कंडीशन में वो प्रतिबंध लगाना है m पर, तो वो सीमा निकालनी पड़ेंगी। हल x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और राइट के लिए 0 पे चाहिए ना, तो 0 प्लस h, x वेरिएबल 0 प्लस h ये नॉट इक्वल टू 0, इसी में आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h की पावर m, x को रिप्लेस कर रहे हैं और साइन 1/0 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h की पावर m और साइन 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m -1 तथा 1 के मध्य पूर्णांक, साइन की वैल्यू किसके बीच में होगी -1 और 1 के मध्य पूर्णांक, ये इसकी आ गई राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तीनों के लिए लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f, 0 पे निकालनी है तो 0 -h, 0 माइनस भी क्या है नॉट इक्वल टू 0, चर x का मान क्या हो गया बराबर नहीं है x 0 के, इसी में रखेंगे, इसी रखेंगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस कर दो 0 -h की पावर m और साइन 1/0 -h, लिमिट बिल्कुल मैथमेटिकली सब काम सही करना है, -h की पावर m हो गया ये, और ये साइन -1/h। याद करिए साइन में नेगेटिव एंगल हो, साइन -x
इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये बाहर आ जाएगा माइनस, और ये लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 की पावर m प्लस 1 हो जाएगी कि नहीं, माइनस 1 की पावर m इंटू एच की पावर m और माइनस 1 इससे, और साइन 1 अपॉन एच, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये माइनस इसके लिए, और माइनस 1 की पावर m और प्लस h की पावर m, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 की पावर m प्लस 1, माइनस 1 की पावर 1 और माइनस 1 की m माइनस 1 की पावर 1 समान आधार पर घातें जुड़ गई, और ये हो जाएगा h की पावर m माइनस 1 तथा 1 के मध्य पूर्णांक संख्या, ये आपका, और x बराबर 0 पर फलन का मान f0 प्लस h, नहीं f0, फलन का मान निकाल रहे हैं, फलन का मान कितना दे रखा 0। अब फलन x बराबर 0 पर सतत कब होगा, जब दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर फलन का मान, तो यहाँ f(x) x बराबर 0 पर सतत है, इसलिए f0 प्लस h बराबर f0 माइनस h बराबर 0 होगा। अब ये कब संभव है बताओ, ये m के प्रतिबंध को लेना है, ये कब संभव है, ये तो पूर्णांक संख्या है, ये 0 हो, ये 0 होना चाहिए ना। अगर यहाँ m h की घात नेगेटिव हो जाती है तो क्या आ जाएगा, 1/h में आ जाएगा नीचे, तो m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, h की पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, h की पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो m का मान क्या होना चाहिए यहाँ, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये 0 होगा। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ घात आ जाए माइनस 1 तो 1 नीचे आएगा h, और लिमिट लेंगे तो 0 नीचे आएगी तो वो क्या होगा, अनिर्धार्य होगा। तो बराबर 0 के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, m का मान पॉजिटिव, इधर भी क्या आना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, और फलन का मान 0 है, तो प्रतिबंध क्या आएगा, हमें थोड़ा यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। ये सतत के लिए हमें जांचना है m का प्रतिबंध, तो दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा और बराबर फलन का मान होना चाहिए। हमें पता है फलन का मान 0 आ रहा है, तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0। m का ऐसा मान होना चाहिए जिससे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही 0 हो जाएं। अगर यहाँ m नेगेटिव होगा h की पावर -2 तो 1/h², लिमिट नीचे 0 आएगा, हर में 0 आते क्या हो जाता है, अनिर्धार्य रूप इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो m ग्रेटर देन क्या आना चाहिए 0, तो सतत होगा यदि m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चलेगा, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा, 0 की पावर 0 भी हो जाता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। f(x) x बराबर 0 पर सतत है, अर्थात f0 प्लस h बराबर f0 माइनस h बराबर 0। f0 बराबर 0, परंतु ये तभी संभव है, परंतु यह तभी संभव है जबकि m ग्रेटर देन 0 होगा, but it is possible only when m is greater than 0। तो ये m पर एक कंडीशन आ गई है, हमें m पर प्रतिबंध निकालना था सतत होने के लिए। जिसको भी नहीं समझ में आया, फिर यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब ये पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, 0 से किसी पूर्णांक गुणा करो 0, ये 0 होगा जब यहाँ भी पॉजिटिव होगा, और राइट 0 में क्यों चाहिए, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, इसलिए m ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये फलन सतत, m ग्रेटर देन 0 इसका प्रतिबंध हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 6.1 मेरी तरफ से कंप्लीट है, एग्जाम्पल सही। अगला टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता, और वो इसी तरह चलेगी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए। 6.2 से पहले मैं बताऊंगा आपको अवकलनीयता की कंडीशंस या डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर और जनरली।
फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में कर चुके थे हम, उसी तरह से होगा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है भाई, कल कंटिन्यू करेंगे इसी को ही।